हेलो दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों यूपीआई का नाम तो आपसे सुना ही होगा, यूज़ भी कर रहे हैं आप यूपीआई। ऑब्वियसली यूपीआई कौन नहीं यूज़ कर रहा है। तो यूपीआई से रिलेटेड बहुत सारे अपडेट्स जो हैं वो 1 जनवरी को एनपीसीआई द्वारा लागू कर दिए गए हैं, जो इम्प्लीमेंट कर दिया गया है और लागू भी हो गया है। तो क्या है ये अपडेट, आपको जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप यूपीआई यूज़ करते हैं। ये सारे अपडेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और बेसिकली 5 जो मेन अपडेट है वो लाया है एनपीसीआई ने, मतलब यूपीआई ने। एनपीसी दरअसल यूपीआई जो है वो ऑपरेट करता है एनपीसीआई, तो एनपीसीआई जो मेन है, बाकी यूपीआई उसका ब्रांच है। तो ये आप समझिए। और जो अपडेट्स हैं वो काफ़ी अमेजिंग से हैं और काफ़ी अच्छे अपडेट हैं। बोला था कि अपडेट जो होता है कि सुधार के लिए होता है, तो काफ़ी सारे सुधार भी किए गए हैं यूपीआई में। तो अगर आप यूपीआई यूज़र हैं तो आपको यह जानना बहुत ज़रूरी है। 5 अपडेट के बारे में बात करेंगे, तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले अपडेट की बात करते हैं। तो दोस्तों पहला अपडेट ये है, जो आप यूपीआई चला रहे हैं, आपने देखा होगा जो मैक्सिमम लिमिट है उसमें 1 लाख तक की है, मतलब 1 लाख ही ट्रांजेक्शन आप उससे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहीं हॉस्पिटल में या स्कूल कॉलेजेस में ये पेमेंट कर रहे हैं तो उसको अब बढ़ाकर 5 लाख तक कर दिया गया है। मतलब अगर आप पेमेंट कहीं हॉस्पिटल में या स्कूल्स में या इंस्टीट्यूशन में कर रहे हैं तो अब आप 5 लाख तक कर सकते हैं मैक्सिमम। और बाकी जो ट्रांसफ़र मनी कर सकते हो वो 1 ही लाख तक है, वही है। लेकिन स्कूल्स और हॉस्पिटल्स में उसको बढ़ाकर 5 लाख तक कर दिया गया है। ये दायरा बढ़ाया गया है और ये अच्छा भी है, क्योंकि हॉस्पिटल्स में कभी कभी होता है क्या, नहीं बहुत सारे बिल्स बन जाते हैं या अमाउंट पे करना होता है, तो 1 लाख बहुत कम होता है। और बढ़ाकर अच्छा ही किया सरकार ने। और ये पहला अपडेट था। उसके बाद जो दूसरा अपडेट है वो दोस्तों, जो 1 साल से यूपीआई आईडीज़ डॉर्मेंट हैं, इनएक्टिव हैं, उनको अब बंद कर देगा यूपीआई। मतलब जो भी यूपीआई 1 साल से इनएक्टिव हैं, चले ही नहीं हैं 1 साल से, पिछले 1 साल से, उनको पूरी तरह से बंद कर देगा। और ये बेसिकली बहुत अच्छा स्टेप है। मतलब जो स्कैम्स हो रहे हैं ना, वो बहुत तेज़ी से, इससे बहुत तेज़ फैलते हैं। तो जो एक साल से इनएक्टिव है, और बेसिकली अगर कोई यूपीआई यूज़र है तो 1 साल में तो कोई ना कोई पेमेंट कर ही सकता है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर वो अकाउंट बंद होना ही ठीक है। और ये बहुत ही अच्छा स्टेप है, बहुत मेजर स्टेप है। तो अगर आपने अभी तक 1 साल हो गया है, अगर आपने यूज़ नहीं किया तो अब यूज़ कर ले, यूपीआई से कोई पैसा भेज दे या लेन देन कर लें, नहीं तो वो आपका हटा दिया जाएगा। और दोस्तों पहले आप जो म्यूचुअल फंड भर रहे थे, इंश्योरेंस भर रहे थे, बाकी सब चीज़ें, तो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने में ना वो एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन वाला प्रोसेस आता था। मतलब आप 15,000 के अगर ऊपर कर रहे हैं कुछ भी, तो उसमें एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन आ रहा था बार बार। अब उसको हटाकर 1 लाख तक कर दिया गया है। मतलब अगर आप 1 लाख तक पेमेंट कर रहे हैं तब उसके पहले ऑथेंटिकेशन नहीं होगा, उसके बाद ही होगा। मतलब आप जो पेमेंट है वो 1 लाख तक करेंगे तो उसमें जो एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन वाला सिस्टम है वो नहीं आएगा, वो अब 1 लाख के बाद ही आएगा। तो यूपीआई में अगर आप कोई नया यूज़र है, जैसे आप नया आईडी बना रहे हैं अपना फ़ोन पे, गूगल पे, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, अगर कोई नया आईडी बना रहे हैं तो उससे आप 2,000 तक के ही 4 घंटे के अंदर, मतलब अगर आप कोई बना रहे हैं तो 4 घंटे में सिर्फ आप 2,000 का ही पेमेंट कर पाएंगे। और 2,000 पेमेंट जो सामने वाले को रिवर्स होगा वो 4 घंटे बाद रिवर्स होगा। मतलब आपने पेमेंट किया 4 घंटे तक तो आप 2,000 का ही पेमेंट कर पाएंगे। अगर आपने पेमेंट किया तो सामने वाले को 4 घंटे वेट करना पड़ेगा वो पेमेंट लेने के लिए। और उसके पहले आप उसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, जैसे आपने गलती से भेज दिया कुछ भी उसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मर्चेंट के लिए दुख वाला है, लेकिन जो नए यूज़र्स हैं वो फ्रॉड से बचाने के लिए ये अच्छा तरीका है कि पेमेंट आपका 4 घंटे तक उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अगर गलती से कुछ हो गया है तो ठीक है, नहीं तो फिर 4 घंटे यूपीआई बनाइए, फिर उसके बाद 4 घंटे बाद पेमेंट करिए, तो सब कुछ वैसे ही होगा। दोस्तों यूपीआई लाइट से आप अब 2,000 तक पेमेंट कर सकेंगे, जिसमें कोई पासवर्ड की ज़रूरत नहीं रहेगी। वहीं यूपीआई लाइट वॉलेट में आप अब 500 तक पैसे का ट्रांसफ़र कर सकते हैं बिना इंटरनेट के। तो पहले था वो 200 का दायरा था, बढ़ाकर 500 कर दिया गया है। और जो 2,000 वाला है उसको भी अच्छा कर दिया गया है। दोस्तों अब यूपीआई जो है वो यूपीआई एटीएम भी इस्टेब्लिश करने लगा है। हिटाची, जो आपने सुना होगा नाम इसका कंपनी का, हिटाची के साथ टाई अप करके हिटाची ने एटीएम बनाया है जो यूपीआई से पेमेंट अब होगा। जैसे आपके सामने कोड आया, आपने स्कैन किया, फिर उसके बाद वो पेमेंट आपने कर दिया और पैसा तुरंत ही आपके हाथों में कैश। तो ये अच्छी चीज़ है। अगर आप कार्ड, डेबिट कार्ड, कोई भी कार्ड, जो भी कार्ड है वो भूल गए हैं तो बस आप यूपीआई गए एटीएम पे और स्कैन किया आपने कोड को और पेमेंट कर दिया। और अगर आपके फ़ोन में एनएफसी है तो टैप एंड पे वाला ऑप्शन भी उसमें दिया गया है। बस एनएफसी से आप, जैसे होता है एनएफसी से वायरलेस चीज़ होती है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन, मतलब आपको स्कैन भी नहीं करना है, बस यहाँ से आप जाएंगे उसके पास तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। फिर उसके बाद आपको टैप करना होगा, फिर वहाँ से पैसा आ जाएगा। तो ये वाली सिस्टम भी है, एनएफसी फ़ोन में इनेबल है। तो बस दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और आप बताइएगा आपको कौन सा इसमें से रूल अच्छा लगा। वैसे तो सभी रूल बहुत अच्छे हैं जो भी है। और आप बताइएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।